हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और 11th क्लास की फ़िज़िक्स यहाँ हम पढ़ रहे हैं और काइनेमैटिक्स स्पेशली जो है चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ मैंने आपको जो है रेस्ट और मोशन जो है अपनी वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस बताए थे। तो उससे आगे जो है फिर उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, वो क्या होते हैं और कैसे नॉर्मल एवरीडे लाइफ में जो है हम उनको यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो आप अगर ये सब जानना है तो मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। और उसके बाद जो है हमारे टॉपिक्स जो है कुछ बचे थे। जैसे मैंने आपको वेलोसिटी बताया था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, एंड स्पीड भी वही डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन था। तो एवरेज स्पीड बताया था और वहाँ पर इंस्टेनियस स्पीड बताया था। वेलोसिटी कराया था। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम जो है वेलोसिटी होता है। उसके बाद जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है हम डिफरेंस जानेंगे। डिस्टेंस जो है मैंने बताया था टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। जितना कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पाथ ट्रेवल करता है, सॉरी, जितना पाथ जो कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, टोटल पाथ कितने टाइम में करता है, वो जो है डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर जो है कोई ऑब्जेक्ट था ओरिजिन पे, यहाँ से जो है वो यहाँ तक जो है उसने ट्रेवल किया, तो ये सिंपली डिस्टेंस है। डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है एक्चुअली। इसके पास जो है किसी भी तरह का जो है डायरेक्शन नहीं यहाँ पर होती। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस जो है टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी होता है। वो कैसे भी कर सकता है उस पाथ को कवर, जिगजैग में भी कर सकता है या फिर ऐसे भी कर सकता है, कैसे भी वो जो है उसको कवर कर सकता है। वो सारा डिस्टेंस होता है। टोटल पाथ को कितने टाइम में उसने ट्रेवल किया है एक्चुअल में, वो डिस्टेंस होता है। यही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर डिस्प्लेसमेंट मैं बताना चाहूँ आपको, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर को जो है हम किसी भी अगर रिप्रेजेंट हमें करना है तो एरो साइन से करेंगे। यहाँ पर हम जैसे डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, डी के ऊपर अगर एरो, ये डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी को जो है दर्शा रहा है यहाँ पर। तो ये वेक्टर होता है। एक्चुअल में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू जो है पोजीशंस। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम डिस्टेंस केवल एक स्ट्रेट लाइन में ही हो सकता है। वो अगर ये यही जो है मान लिया ये 1 किलोमीटर है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जी हाँ, फाइनल 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है, इनिशियल कितना है 0, तो 1 ही आएगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और इसके पास डायरेक्शन होती है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही स्ट्रेट जो है वो मूव करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जो आपने जाना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही जो है मेजर किए जाते हैं मीटर में और नियरली सेम है। लेकिन केवल एक डिफरेंस जो है पैदा यहाँ पर होता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ में डायरेक्शन भी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस। लेकिन डिस्टेंस के पास जो है कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। और किसी भी जो है जिगजैग में भी वो जा सकता है, सर्कुलेटरी भी, पैराबोला टाइप में भी, इलिप्टिकल भी, कैसे भी ट्रेवल किया हो आपने, वो सारा डिस्टेंस होता है।
तो डिस्टेंस जो है वो कभी भी किसी भी पोजीशन, किसी भी सूरत में जो है कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा या डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर उससे ज्यादा, चाहे 1 मीटर ही ज्यादा क्यों ना हो, वो डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस जो है अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा हमेशा। और जो है और डिफरेंसेस भी हैं, जैसे डिस्टेंस जो है कभी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, जीरो नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव, कैन नेवर बी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप ये जरूर नोट करें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस पॉजिटिव में ही होता है, इट कैन नेवर बी जीरो और नेवर बी नेगेटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। बहुत जो है जरूरी है जानना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया हमारे पास 3 जो है पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। इस फिगर को बड़े ध्यान से देखें। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ए से ट्रेवल करके बी और सी, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ए टू सी यहाँ पर जो है डिस्टेंस मूव करता है, मोशन में आके ए से बी गया, बी से सी, तो यहाँ डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो क्लियर होगा, ए बी प्लस बी सी, ये डिस्टेंस होगा। ए से बी पे गया वो और बी से वो सी पे गया, क्लियर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे को यहाँ पे अगर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, ये तो क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर मेरे को यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप ध्यान से देखिए, ए से बी, बी से सी, मेरे को ए से सी पे जाना है। कैसे? मिनिमम कैसे मैं डिस्टेंस को ट्रेवल करूंगा, ए टू सी में सीधा चला जाऊंगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ए सी सीधा जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने इस पर जो है एरो हेड का साइन लगाया हुआ है, ये वेक्टर का साइन है यहाँ पर। तो इस एग्जांपल से हमने ये जाना, मान लीजिए ए से ए पे ही ऑब्जेक्ट आया है, ए से ए पे, चाहे वो कैसे भी गया हो, ए से ए पे आया है, तो इस केस में, इस फिगर में डिस्टेंस क्या होगा, ए से ए पर अगर वो आए तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा होगा ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से ए, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये होगा डिस्टेंस। लेकिन अगर यहां डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, ए टू ए से ए पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वो क्या होगा हमारा, जीरो। जी हाँ, इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए पे, जितना भी डिस्टेंस उसने चाहे ट्रेवल किया हो, लेकिन वो ए पे ही आ गया है वापस, तो फाइनल भी ए पे ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो और जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है। जी हाँ, अगर आप कुछ भी ट्रैवल करिए, आप खुद से सोचिए, आप एक ऑब्जेक्ट है और एक स्टेशनरी रेस्ट में है, तो ऑब्वियसली बात है अभी आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टाइम ही स्टार्ट नहीं हुआ वहाँ से मूवमेंट का, या आपको कोई ऑब्जर्व करे, आपने ट्रैवल ही नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ आप जो है ट्रैवल करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तभी वो जो है डिस्टेंस का जो है टेकन होगा। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, नेगेटिव हो या जीरो कभी भी नहीं होगा। इस फिगर को आप बड़े ध्यान से समझिए, इस फिगर सब कुछ जो है आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो है पूरा नॉलेज जो है कराती है। एक और अगर हम यहाँ पर जो है एग्जांपल लें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो जैसा हम सर्कल मान लेते हैं, मान लीजिए एक सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है ए, ये इनिशियल पोजीशन है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो इसका रेडियस है आर सेंटर से,
मान लीजिए ए से सी पर कोई ऑब्जेक्ट गया है, आप खुद से सोचिए पहले पॉज करके, ए से सी पर कोई ऑब्जेक्ट गया है, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप मेरे को जरूर पॉज करके ये सोचिए। जी हाँ, डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, ए से बी प्लस बी से सी, ये जो है इस केस में डिस्टेंस होगा हमारे पास। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को निकालूं तो क्या होगा, आर और एक और, ये होगा 2r, यहां पर 2r जो है मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं, ए से बी, बी से सी, अगर सी पे ऑब्जेक्ट गया है तो हम जो है एक और तरीका है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr, अगर सर्कल में है तो सरकमफेरेंस से कर देंगे, क्योंकि हाँ सरकमफेरेंस क्या होगा इसका, सॉरी 2πr नहीं होगा, जो है यही होगा ए से बी, बी से सी। अगर हम पूरे के पूरे सर्कल का ही जो है निकालें, ए से वापस ए पे आया, तो उस केस में अगर ए से ए पे आ रहा है कुछ, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, इनिशियल फाइनल जीरो, लेकिन डिस्टेंस उस केस में जो है 2πr हो जाएगा हमारा, वो सरकमफेरेंस पूरा हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को आप समझिए। वैसे कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें, कोई भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लूँगा इस छोटी सी चीज़ में, और बहुत सारे टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, स्कूल में भी छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इतना कुछ है ही नहीं। आप बिल्कुल प्रेशर ना लें, बिल्कुल भी जो है स्ट्रेस ना लें। मैंने जो सिंपल तरीके से बताया है, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट मिनिमम पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पोजिशंस, वो जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बाद पास डायरेक्शन होती है, मिनिमम पाथ ट्रेवल होता है स्ट्रेट लाइन, और डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस कभी भी जो है जीरो या नेगेटिव में नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, ऑलवेज इन पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी डिस्टेंस उसका जो है माना जाता है। तो मूवमेंट अगर चाहे वो 0.1 किया है तो मूवमेंट वही होगी, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। जीरो को बताया आपको कैसे होगा, ए से ए पर घूम के कोई ऑब्जेक्ट कहीं स्टार्ट करके वापस उसी पोजीशन पे आता है, जीरो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस कभी भी नहीं होता, और नेगेटिव में भी जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट तीनों केस में हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी, वो केवल एक पॉजिटिव में ही रहेगा डिस्टेंस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही होगा डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल होगा। आप एक छोटी सी बात समझिए, मिनिमम जो है मिनिमम पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट, तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा कितना भी हो जाए, उससे कम में वो जो है फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा मिनिमम ही होगा, डिस्टेंस उससे ज़्यादा ही होगा ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से, या फिर जो है हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा या उसके इक्वल होगा। ये हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में जाना। अब एक एक्सेलरेशन भी टर्म होती है, dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। समझ रहे हैं आप, वेलोसिटी चेंज करना जरूरी नहीं है, पिछली वीडियो मैंने बोला कि जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेट का मीनिंग बढ़ना ही होता है, घटना भी हो सकता है, लेकिन एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जरूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट में ही आपकी वेलोसिटी चेंज हो, जो है डिक्रीमेंट भी जो है वेलोसिटी का हो सकता है। तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जी हाँ, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि dv क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, स्पीड एक स्केलर थी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी जो है वेक्टर क्वांटिटी होगी, डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा इसके पास। और मैग्नीट्यूड आप समझते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को बोला जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि मीटर क्या है यहाँ पर जो है ये मीटर पर सेकेंड में जो ये चीज़ दिखा रहा है, ये हमारी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे ये यहाँ पर जो टर्म है 2, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो डिजिट्स न्यूमेरिकली जो होता है वो मैग्नीट्यूड है। ये क्या दे रहा है इसको, एक जो है क्वांटिटी है जो इसको वेक्टर बताती है,
पर मीटर पर सेकेंड जो है इसके पास एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है पर्टिकुलर, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके बाद जो है हम एक्सेलरेशन को और भी पढ़ेंगे आगे। अभी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इसमें कुछ जो इस यूनिट में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रखता है वो है ग्राफ्स। जी हाँ, ग्राफ बहुत ज़रूरी है, पेपर में भी आते हैं और पूरी यूनिट को एक अभी जो है आप मैथमेटिकल भी समझेंगे लेकिन ग्राफिकली आप समझेंगे। अभी मैंने आपको जो है वर्बली बताया है स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें ग्राफ से भी समझी जा सकती है बहुत ही आसानी से। और उससे हमें आइडिया होता है कि एक्चुअल में क्या वो कैसे पोजीशन चेंज हो रही है। उससे पहले हमें जो है ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ, जी हाँ, ग्राफ क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ में जो है पढ़ाता हूँ। 11th क्लास में कोई भी आपको जो है कोई भी टीचर आपको ऑनलाइन भले ही बता दे कोई, लेकिन क्लास और स्कूलों में कभी नहीं बताएगा। ट्यूशन पे भी बहुत कम है जो इस चीज़ को कवर करते हैं। जैसे ग्राफ है, मेरे एक एग्ज़ाम मैंने दिया था यूनिवर्सिटी में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। को बताता हूँ कैसे। जो ये वेरिएबल, ये जो एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होगा, और वाई एक्सिस हमेशा डिपेंडेंट होगा। मींस इंडिपेंडेंट, यहां पर जो वेरिएबल होगा वो डिपेंड नहीं करेगा वाई पे, लेकिन वाई एक्सिस एक्स पे डिपेंड करेगा। एक्स की अगर वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो वाई पे चेंज होगी। ये जो है एक, जैसे हम टाइम का एक्सिस लेंगे पीटी ग्राफ में, पोजीशन टाइम में, तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे जो है लेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है पोजीशन से। टाइम इज इंडिपेंडेंट, लेकिन पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के हिसाब से वो चेंज हो रही है, तो तभी हम जानेंगे एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, मूवमेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बहुत एग्जाम में मैंने फेस किया इस क्वेश्चन को, कि 4 ऑप्शन में आया था कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने अभी तक 11th में हो, आप इतना ज़्यादा जो है ग्राफ्स को पढ़ा नहीं है, स्पेशली साइंस में। मैथ में हमने ग्राफ किए हैं, साइंस में हमने इतने ज़्यादा ग्राफ्स को अभी तक आई थिंक फेस नहीं किया है। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ इसमें, एक जो है हमने अभी आपने शायद 10th क्लास में भी ये नहीं की होगी, ग्राफ स्लोप की इक्वेशन, एक इक्वेशन है xt, ये इक्वेशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये जो है एक स्लोप की इक्वेशन है। एक्चुअल में क्या है कि y आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये y है, इसमें क्या है कि डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू m। m जो है यहाँ पर क्या है, स्लोप। आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, कॉपी पेन निकाल के, ये स्लोप है। आप मैथ में भी इस चीज़ को पढ़ेंगे। जो भी हम जैसे एक हम कांस्टेंट ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, मान लीजिए है, तो ये एक स्लोप है, ये m है, ये स्लोप है। क्या है एक्चुअल में स्लोप? डेल वाई क्या है, इसको कई बार जो है बोल देते हैं राइज रन। जैसे हम वाई है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे राइज, राइज, एंड दिस इज रन, राइज रन। तो राइज रन ग्राफ भी कई बार होता है। डेल वाई को हम राइज बोल देते हैं, इसको रन बोल देते हैं, इज इक्वल टू m। ये हमारा स्लोप होता है। तो अगर हम x को ले जाएंगे तो वही इक्वेशन जो है यहाँ पर आ जाएगी। और जो है y यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेप्टर। यहाँ अगर इंटरसेप्टर होता है, अगर जैसे यहाँ पर जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन इंटरसेप्ट करेगी y पे, जहाँ पे भी करेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ से ग्राफ है, ये जो इंटरसेप्टर पॉइंट है ये जो है हमारा ये y होगा यहाँ पर, ये सॉरी b, अब b होगा ये यहाँ पर, b पॉइंट है, वो इंटरसेप्टर है यहाँ पर। y पे जहाँ पे भी कट करेगा ग्राफ, तो वहाँ पर भी वहाँ इंटरसेप्टर जो है हम बोलेंगे उसको।
ये सब ग्राफ में हम पढ़ेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल हमने पढ़ लिया सब कुछ, राइज रन। तो अब ग्राफ से हम जानेंगे कि कैसे जो है मोशन यहाँ पर होता है, और कैसे ग्राफ से हम पता करेंगे कि कोई चीज़ मोशन में है, रेस्ट में है, या इंक्रीमेंट दे रही है, डिक्रीमेंट दे रही है अपनी वेलोसिटी में, जो भी है एक्सेलरेट कर रही है, डाउन, माइनस में या पॉजिटिव, सब कुछ जो हम जानेंगे। पहला हम ग्राफ सिंपल बनाएंगे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, हमने पढ़ा भी था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहाँ यूनिफॉर्म मोशन नहीं था, यूनिफॉर्म मोशन में भी कवर करेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उससे पहले हमने एक पढ़ा था कि अभी हम पहला ग्राफ जो बनाएंगे रेस्ट पोजीशन में बनाएंगे। मान लिया कोई भी जो है बॉडी, लेट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसका हम अगर ग्राफ बनाएं तो कैसे बनेगा? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, एक्स और इसको एक्स एक्सिस लेंगे, इसको वाई एक्सिस लेंगे, और ये पोजीशन है। पोजीशन मीन मैं पोजीशन ही लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई हम डिनोट नहीं करते पोजीशन, और ये है हमारा टाइम एक्सिस। क्लियर? मान लिया एक टेबल है, हम उसका ग्राफ बनाएंगे। सॉरी, ये तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कैसे हो। मान लीजिए कोई भी एक्स नोड, ये वैल्यू है पोजीशन की यहाँ पर, तो अगर रेस्ट में होगा, रेस्ट का मीनिंग क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर अब ये सीधा जो है एक हॉरिजॉन्टली ही चलेगा ये ग्राफ, क्योंकि टाइम के कंपैरिजन, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ऑब्जेक्ट की। मान लिया ये 0 था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, ये टाइम है 1 2 3 4, टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है इसका 1 2 3 4, टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, हर बार 3 है, इस यहाँ पर भी 3, अगर 2 सेकेंड में देखूँ तो भी मैं 3, अगर यहाँ 3 सेकेंड में देखूँ तो भी 3, ये तो 3 ही रहेगा, 3 किलोमीटर। ये इसका मतलब क्या है? पोजीशन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही है, 3 पे था, 3 पे, ये टाइम लैप्स हो रहा है लेकिन वो मूवमेंट नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि पोजीशन एट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये पहला हमारा ग्राफ है, रेस्ट का ग्राफ है ये। इसके बाद जो है हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकते हैं रेस्ट में भी मान लिया जाएगा ऑब्जेक्ट को, या फिर यूनिफॉर्मली अगर मूव करता है, इसका मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर वहाँ पर रेस्ट के केस में चेंज नहीं हो रही थी पोजीशन में टाइम के साथ, लेकिन यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंज होगा, कॉन्स्टेंटली चेंज होगा। बी हम क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? एक्स वाई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? ये पोजीशन का जो है वो ये पोजीशन का जो है एक्सिस है, और ये टाइम का एक्सिस है। लेट्स से कोई यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कोई भी कार है, गाड़ी है, तो मान लिया वो 1 सेकंड में जो है, सॉरी 1 मिनट में 1 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कोई गाड़ी है, वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 जो है मिनट में ट्रैवल करती है। 2 किलोमीटर 2 मिनट में वो ट्रैवल करेगी। 3 किलोमीटर वो 3 मिनट में ट्रैवल करेगी। और इट मीन्स क्या है कि वो यूनिफॉर्म है, टाइम के हिसाब से कॉन्स्टेंटली जो है चेंज उसकी जो है वेलोसिटी में आ रहा है। तो क्या होगा वेलोसिटी में अगर चेंज जो है, स्लोप इसका कैसे बनेगा? वो ये स्लोप बनेगा इसका, जैसे यहाँ पर मान लिया हम टाइम ले लेते हैं 1 मिनट, ये 2 मिनट, यहाँ पर 3 मिनट, और यहाँ पर जो है अगर हम, ये हमारा ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन होगा। यहाँ पर हम लेंगे पोजीशन को 1 किलोमीटर, यहाँ पर हम ले लेंगे 2 किलोमीटर, यहाँ पर हम ले लेंगे मान लिया 3 किलोमीटर। ग्राफ इसका जो है बनेगा ऐसे। ये जो है स्ट्रेट कांस्टेंट जो है ग्राफ बनेगा, इसका स्लोप एकदम कांस्टेंट जाएगा। यहाँ पर कोई भी जो है जो स्लोप है, स्लोप हमें क्या दे रहा है? वेलोसिटी।
वेलोसिटी, डू यू नो पोजीशन टाइम, अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं तो वेलोसिटी हमें देगा स्लोप। तो यहाँ पर वेलोसिटी का पूरा आइडिया हम लेने के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ को जो है ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 मिनट में 1 किलोमीटर गई कोई भी गाड़ी, तो अगली 1 मिनट में 1 किलोमीटर और जाएगी, फिर अगली 1 मिनट में 1 किलोमीटर और जाएगी, तो यहाँ पर 3 किलोमीटर 3 मिनट में होगी। कॉन्स्टेंट जो ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ ऑब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ पर जो है शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन को। नेक्स्ट जो हम करेंगे यहाँ पर जो है चेंज इन वेलोसिटी दिखाएंगे। ये 2 ग्राफ हमने कर दिए हैं। अब जो है वेलोसिटी में चेंज काफ़ी तरीके से आ सकता है। सॉरी, अभी हम एक जो है हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कि ऑब्जेक्ट जो है अगर ओरिजिन से लेफ्ट में होगा तो वो नेगेटिव में जो है वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी नेगेटिव में होगी पोजीशन टाइम ग्राफ में। अगर ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में होगा, सॉरी स्लो ओरिजिन से पॉजिटिव से होगा तो वो पॉजिटिव में लिया जाएगा। ओरिजिन से अगर राइट साइड में, सॉरी राइट में मूव करे तो वो पॉजिटिव में उसकी डायरेक्शन ली जाएगी। जैसे एक ग्राफ है, अगर ये मैं ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पर, ओरिजिन होगा, ओरिजिन अगर मैं यहाँ से करूँ, मान लिया कांस्टेंट हमें पता है, अगर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ओरिजिन से ही अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये ग्राफ बनेगा। ये आप सभी को पता है, ये भी मैंने बनाया है यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन यूनिफॉर्मली ही अगर कोई बॉडी जो है ओरिजिन से लेफ्ट से जो है स्टार्ट करती है मोशन को, तो ये टाइम का एक्सिस है और ये पोजीशन का y एक्सिस है, ये j x एक्सिस है। यहाँ पर अगर नेगेटिव से जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगी ओरिजिन से, तो वो जो है नेगेटिव में आएगी। यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा है, मैंने ओरिजिन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी आपको पढ़ाया हुआ है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। और अगर राइट साइड से स्टार्ट करती है ओरिजिन से तो वो पॉजिटिव में जो हमें वेलोसिटी देगी, और ये यहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस से ही जो स्टार्ट होगी और पॉजिटिव एक्सिस पे जो है दे रही है हमें। ये रहा सारा, ये पॉजिटिव एक्सिस में चलेगा, ये नेगेटिव में यहाँ से पॉजिटिव में ये जो है ग्राफ बनेगा उसका। नेक्स्ट जो ग्राफ हम देंगे वो देंगे, अब 2 ग्राफ मैं आपके सामने बनाता हूँ। अब बताना कि कैसे देखना कि ग्राफ में कैसे चेंज आ रहा है और उसमें क्या जो है उसके इम्प्लीकेशंस हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में जो है मैं आपके सामने है, और दोनों ही पोजीशन टाइम ग्राफ हो। एक मैं बनाता हूं ये, एक मैं बनाता हूं ये। दोनों ग्राफ को देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि इनमें क्या दिखाया हुआ है। इन दोनों ग्राफ में मैंने आपको बताया है कि स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। स्लोप, जो स्लोप्स हैं, ये स्लोप, ये हमें वेलोसिटी देते हैं। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर जो है स्लोप कर्व में है, अगर स्लोप कर्व में आ रहा है तो वहाँ पर जो है वेलोसिटी नहीं बल्कि एक्सेलरेशन जो है हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन है वो वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है। स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, ये स्लोप क्या है? वेलोसिटी। तो वहाँ पर जो है अभी तक जो हमने ग्राफ पढ़े हैं वहाँ पर हमने क्या देखा है कि स्लोप में चेंज नहीं था। पहला ग्राफ हमने बनाया था ये, नो चेंज, स्ट्रेट स्लोप था। दूसरा जो है ग्राफ हमने बनाया था ऐसे, ये भी स्लोप स्ट्रेट था। जी हाँ, स्लोप स्ट्रेट था, यहाँ पे भी स्ट्रेट था। तीसरा ग्राफ हमने ऐसे बनाया था, ओरिजिन के लेफ्ट से, ओरिजिन से और ओरिजिन के राइट से। यहाँ पर भी स्लोप स्ट्रेट थे, कर्व्ड नहीं थे।
लेकिन यहाँ पर स्लोप कर्व है तो ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। अगर एग्जाम में कभी भी कोई भी जो है इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ग्राफ आपके सामने ऐसे आ जाते हैं जहां पर जो स्लोप है वो कर्व्ड में है, बैंड हो चुका है, तो आप बिल्कुल बेझिझक वहां पर लिखिए कि एक्सेलरेशन जो है हमें दे रहा है। और यहाँ पर जो है कैसा एक्सेलरेशन दे रहा है, ए में, यहाँ पर ए पे ये है फिगर बी, ए फिगर में एक्सेलरेशन कैसा है आप देखिए। यहाँ पर ये जो है एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और कैसे है, इसको हम क्या लिखेंगे कि ये जो है यहाँ पर जो स्पीड है, सॉरी वेलोसिटी है, वो जो है स्लो से फास्ट में जा रहा है, स्लो से फास्ट मूव कर रहा है। हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, अगर इससे रिलेटेड कोई इम्प्लीकेशन हमें देना है ए ग्राफ से, तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है विद स्लो टू फास्ट, क्योंकि स्टीप जो बना हुआ है यहाँ पर बिल्कुल एकदम कर्व। अब देखिए, अगर आप खुद से देखिए, अगर आप स्लाइड हो रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर इतनी गति आपकी नहीं होगी, इतनी वेलोसिटी नहीं होगी स्लाइडिंग में, जितना एकदम से यहाँ से जो है आपको स्लाइड फोर्स मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव बढ़ रहा है, और यहाँ पर स्लो टू फास्ट मूव कर रहा है। लेकिन ये अगर इसके बारे में कोई इम्प्लीकेशन आप दोगे इस ग्राफ के बारे में, तो ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, बट ये क्या है, फास्ट टू स्लो है। आप खुद से देखिए, अगर आपको यहाँ से मूव करना है तो आप कितनी तेजी से स्टीपली मूव करेंगे, फिर यहाँ पर आकर आप स्लो हो जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या है, फास्ट टू स्लो। ये वो हैं जो शायद आपको नहीं मिलेंगे एनसीईआरटी में, और थोड़ा थोड़ा आप समझिए यहाँ पर मेरे साथ कि कैसे मैं कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको एनसीईआरटी में या नहीं मिलेगी कहीं टीचर से। कैसे स्लोप क्या होता है ये नहीं बताया जाएगा, तो स्लोप के साथ वेलोसिटी कैसे वेरी करती है, वेलोसिटी ही एक्चुअल में स्लोप होता है, ग्राफिकली वेलोसिटी को ही हम स्लोप बोलेंगे। तो ये एक्सेलरेशन की जो है हमने दोनों ग्राफ पढ़े, आप इसको अगर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप पॉज कर लेना, पॉज करके कर लेना। इसके बाद हम पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ये भी, और क्योंकि ग्राफ जो है हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। ग्राफ क्या है, एक्चुअल में हमें किसी भी चीज़ का बहुत ही अच्छे से नॉलेज देते हैं, बहुत ही अच्छे से। मैं कहूँगा ग्राफ जो है एक बहुत अच्छी ज्योमेट्री की साइट है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है कराते हैं, और एक्चुअल में कई बार मैथमेटिक्स से हम वो चीज़ नहीं समझ सकते, तो हम ग्राफिकली जो है उसका यूज़ करते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो दो ग्राफ मैं आपके सामने और जो है लेके आऊँगा, जैसे आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, एक ये आपको ग्राफ मिलेगा, पीटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ये क्या है, स्लोप, स्लोप है, लेकिन आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, यहाँ पर ये स्लोप है लेकिन वेलोसिटी यहाँ नहीं है, ये कर्व में है, इसलिए ये एक्सेलरेशन देगा, ये इसलिए एक्सेलरेशन हमें देगा। और एक ये है, एक जो है ये एक्सेलरेशन हमें देगा, लेकिन दूसरा ग्राफ जो है मैं ये बना रहा हूँ, दूसरा ग्राफ ये है हमारा एक्स और वाई पे। मुझे पता है ड्राइंग अच्छी नहीं है, बोर्ड भी थोड़ा छोटा है, लेकिन प्लीज़ आप समझने पे फोकस करिए, समझ कुछ भी ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, दोबारा उसको जो है कोशिश करूँगा समझाने की। ये भी पीटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। इन दोनों ग्राफ से आपको क्या जो है लग रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड है ग्राफ ए, ग्राफ पे आप मुझे देख के बताइएगा, और शायद आप पॉज भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है। ये मैं करा चुका हूँ ये ग्राफ पहले भी, अभी पीछे मैंने कराया है,
एक्चुअली ये आपके करने के लिए थी। तो आप ये इस ग्राफ में क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है हमें पॉजिटिव। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है विद वेलोसिटी। यहां से आप देखिए कैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, स्लो टू फास्ट, स्लो टू फास्ट, क्लियर। यहां से स्लो स्टार्ट हुआ बिल्कुल, और यहाँ पर ये फास्ट चेंज बिल्कुल दे रहा है, स्टीप हो चुका है ये यहाँ पर, क्योंकि यहाँ टाइम कम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन फास्टली बढ़ रही है आपकी। ये मैंने अभी पीछे आपको बताया है ये ग्राफ। तो इस तरह के कुछ ग्राफ हैं, और एक और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सभी ग्राफ उतार रहे हैं कॉपी पे, तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई जो है ग्राफ आपका आ सकता है। वीडियो काफ़ी जो है लंबी हो गई है, और मैं टाइम देख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, 2 और ग्राफ हम करेंगे। पहला ग्राफ पीटी ग्राफ ही बनेगा। दूसरा ग्राफ भी पोजीशन टाइम है। इन दोनों ग्राफ को देखिए और बताइए कि क्या है। वीडियो को पॉज करके पोजीशन टाइम ग्राफ, दोनों ग्राफ को देख के आप जरूर बताइए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो है आप स्ट्राइक होते हैं। तो ये ग्राफ बताइए और ये बताइए, बहुत जरूरी है एग्जाम में। जरूर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक नई ग्राफ जरूर आ जाएगा 11वीं क्लास। ए ग्राफ में क्या नॉलेज दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्योंकि ये जो है चेंज हो रही है स्ट्रेट, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है। पहली बात आप जान लीजिए, क्योंकि जो स्लोप है वो स्ट्रेट है, स्लोप स्ट्रेट है। ये कंफर्म, पहली बात आपको ये कंफर्म करनी है कि स्लोप स्ट्रेट होना चाहिए। स्लोप स्ट्रेट है दोनों में, एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है। लेकिन कैसी वेलोसिटी है, पहले में देखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद, यहां पे भी कांस्टेंट है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है स्लो है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है विद स्लो स्टार्ट, स्लो टू फास्ट, स्लो स्टार्ट। यहाँ पर एकदम स्टीप जो है फिगर बनी हुई है, यहाँ पर स्लोप एकदम स्टीप है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है लेकिन फास्ट मूविंग है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट फास्टर रेट देन दिस। ये है दोनों के दोनों ग्राफ। बहुत अच्छे से ग्राफ को समझिए मेरे से। पहली बात, पीटी ग्राफ बनेंगे इसमें, अभी हम पढ़ रहे हैं, और स्लोप हमेशा वेलोसिटी देगा। अगर स्लोप कर्व में है तो अगर वेलोसिटी कर्व में आ जाए मींस टाइम के साथ चेंज हो तो एक्सेलरेशन देगा। सिंपल है, कितना भी कुछ भी लॉजिक यहाँ पर नहीं है। हमने नियरली 2 4 6 10 ग्राफ जो है पढ़ लिए होंगे आई थिंक, और यहाँ से इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आएगा ग्राफ का। सारे ही ग्राफ जो है कर लिए हैं। कुछ रह गया हो तो आप जरूर मेरे को जो है बता देना। और आज के लिए बस इतना ही ग्राफ हमने किए हैं आज, और नेक्स्ट टाइम हम एक्सेलरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा 11th 12th के स्टूडेंट्स को, सब्सक्राइब करें। होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। बोर्ड छोटा है और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगी। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।